तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं मार्वल के दो सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर की, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्सेस सेंट्री की। इन दोनों की कंपैरिजन देखने में बहुत मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं सेंट्री की। सेंट्री आखिरकार है कौन, उसकी ओरिजिन क्या है, उसकी पावर क्या है, चलो जानते हैं। सेंट्री हम सबकी तरह एक ह्यूमन था और उसका नाम था रोबोट एनोल्स। पर एक दिन रोबोट एनोल्स एक सीक्रेट फॉर्मूला ढूंढ लेता है और उसे पी जाता है। उस सीरम की एनर्जी की वजह से रोबोट के पास पावर आ जाती है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करता है। और वो अपने लिए एक नया सूट भी बनाता है गोल्डन कलर का, और वो फिर बन जाता है द गोल्डन गार्डियन सेंट्री। पर अभी सेंट्री की कहानी खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है। जैसे सभी सुपर हीरो का एक मेन विलन होता है, वैसी सेंट्री का भी एक मेन विलन था जिसका नाम था द अवॉइड। जब द अवॉइड पहली बार अर्थ पे आता है तब उसे कोई सुपर हीरो नहीं हरा पा रहे थे। यहाँ तक द अवेंजर्स भी द अवॉइड को नहीं हरा पा रहे थे। फिर द अवॉइड से लड़ने आता है सेंट्री और द अवॉइड को हरा देता है। पर असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि द अवॉइड कहता है कि मैं फिर से आऊँगा। फिर से एक बार द अवॉइड पृथ्वी पर आता है और अब हमें पता है, एक सीक्रेट रिवील होता है कि द अवॉइड पृथ्वी पर क्यों बार बार आ रहा था। फिर हमें पता चलता है कि द अवॉइड सेंट्री का एक पार्ट है। जब तक सेंट्री जिंदा रहेगा तब तक द अवॉइड भी जिंदा रहेगा। द अवॉइड सेंट्री की सोच का एक हिस्सा था, पर द अवॉइड से छुटकारा पाने का इलाज हमारे सुपर हीरो ढूंढ लेते हैं। वो इलाज ये था कि रॉबर्ट डोनाल्ड के सोच में से सारी चीजें निकाल ली जाए। यानी कि सभी लोगों ने डिसाइड किया कि सेंट्री की एग्जिस्टेंस को सारे दुनिया के लोगों के दिमाग से निकाला जाए, और इन लोगों में सुपर हीरो भी शामिल होते हैं और खुद सेंट्री यानी कि रॉबर्ट डोनर जूनियर भी शामिल होता है, जिससे कि रोबोट सब कुछ भूल जाएगा और उसका दुश्मन पृथ्वी पर आ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका दुश्मन उसके सोच में एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसके साथ साथ रोबोट ये भी भूल जाएगा कि वो खुद सेंट्री है, जिसके वजह से वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगा। और उसके सेंट्री ना होने की वजह से वो द अवॉइड के बारे में कभी सोच भी नहीं पाएगा, जिससे कि द अवॉइड कभी पृथ्वी पर आएगा ही नहीं। सभी सुपर हीरो ने मिलकर सेंट्री की नकली डेट क्रिएट की और टेक्नोलॉजी की मदद से सभी के दिमाग से सेंट्री को मिटा दिया गया और रोबोट एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। पर एक रात उसकी नींद आँख खुल जाती है और वो अपने पास से अनजान था। फिर उसे एक आवाज आती है जो कहती है कि मैं आ रहा हूँ, और वो आवाज थी द अवॉइड की। जैसे कि हम सबको पता है कि रोबोट सब कुछ भूल चुका है, पर उसे धीरे धीरे सब याद आ रहा था। और द अवॉइड को रोकने के लिए रोबोट वो सीरम फिर से पी जाता है जिसने उसे सेंट्री बनाया था, और वो फिर एक बार द सेंट्री बन जाता है। उसके सेंट्री बनने के बाद द अवॉइड भी आज़ाद हो जाता है और सेंट्री को याद आ जाता है कि पिछली बार क्या हुआ था, और वो फिर से सभी सुपर हीरो के पास जाता है और पूरी दुनिया से सेंट्री की एग्जिस्टेंस ही मिटा देता है। तो ये थी सेंट्री की ओरिजिन। चलो अब जानते हैं सेंट्री की पावर एंड एबिलिटी के बारे में। सेंट्री के पास 1 मिलियन स्पोर्टेड सन की पावर है और उसकी और भी बहुत सारी पावर है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेशन, इनविजिबिलिटी, टेलीपैथी, शेप शिफ्टिंग, मैटर मैनिपुलेशन, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी और भी कई सारी पावर है सेंट्री के पास। एक बार अब्जॉर्बिंग मैन सेंट्री की थोड़ी पावर अब्जॉर्ब करता है और वो कहता है कि मैंने ऐसी पावर कभी अब्जॉर्ब नहीं की। उसके बाद सेंट्री अब्जॉर्बिंग मैन को पकड़ के कहता है, क्या तुम्हें मेरी पूरी पावर देखनी है? ये कह के अब्जॉर्बिंग मैन के हर एक एटम को सेंट्री पिघला देता है, जिससे कि सेंट्री अब्जॉर्बिंग मैन हुई पर ही मर जाता है। और सेंट्री की रीजनरेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो एक स्केलेटन से भी वापस जिंदा हो जाएगा। तो अब तुम्हें उस सेंट्री की ओरिजिन और पावर के बारे में पता चल ही गया होगा कि सेंट्री कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो अब बात करते हैं वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की। तो इसके बारे में मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, इसकी ओरिजिन और पावर के बारे में, क्योंकि इसका जो पूरा चैप्टर है बहुत ज़्यादा लंबा है, इसका कॉमिक भी बहुत ज़्यादा लंबी है। तो मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा वर्ल्ड ब्रेकर हल्क और उसकी ओरिजिन के बारे में। चलो शुरू करते हैं वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के बारे में। तो जब इल्यूमिनेटी की टीम को लगता है कि हल्क इस अर्थ के लिए खतरा है, वो आने वाले टाइम में अर्थ को तबाह कर सकता है, उसके लिए खतरा है, तो हल्क को स्पेस में वो लोग छोड़ देते हैं मरने के लिए। पर अपना हल्क मरता नहीं है स्पेस में, वो एक सकार नाम के प्लेनेट पे पहुंच जाता है। सकार नाम के प्लेनेट के सभी
मोस्टर को मार के वहाँ का राजा बन जाता है और वहाँ के एक किलाया नाम की लेडी से हल्क शादी करता है। फिर एक दिन जब हल्क की वाइफ प्रेग्नेंट थी तभी उसके घर के सामने एक स्पेसशिप फट जाता है जिससे कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ मर जाती है। हल्क को लगता है कि ये सब भी इल्यूमिनेटी नहीं किया है, इसलिए हल्क अर्थ पे पहुंच जाता है इल्यूमिनेटी से बदला लेने के लिए। चलो अब बात करते हैं वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की पावर की। अपना वर्ल्ड ब्रेकर हल्क कितना ज्यादा पावरफुल है। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की पावर इतनी है कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ने अर्थ के सबसे ज्यादा सेकंड सबसे पावरफुल कैरेक्टर ब्लैक बोल्ट को एक ही पंच में ढेर कर दिया था। और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ने पूरे के पूरे अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और आयरन मैन के हल्क वर्सेस आयरन मैन को एक ही मिनट में हरा चुका है। तुम समझ सकते हो कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क कितना ज्यादा पावरफुल है। और डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी फुल पावर यूज करके भी वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को नहीं रोक पाया। तुम समझ सकते हो कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क कितना ज्यादा पावरफुल है। चलो अब कंपेरिजन करते हैं कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्सेस सेंट्री इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क और सेंट्री दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर देंगे, पर मेरे ख्याल से सेंट्री की पावर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। तो मेरे हिसाब से तो सेंट्री जीत जाएगा वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से। तुम्हारी क्या ओपिनियन है तुम कमेंट करके बता सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल में ऐसे बहुत सारे वीडियो जाके उन वीडियो को भी देख लेना।